खेड़ापति बालाजी सेवा समिति की ओर से 108 कुंडीय श्री राम महायज्ञ और श्री राम कथा महोत्सव का आयोजन हो रहा है। खेड़ापति बालाजी आश्रम सामोद में 7 सितंबर से 16 सितंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें साधु संत, महामंडलेश्वर, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। इस आयोजन को लेकर महायज्ञ के आयोजक श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री प्रेमदास जी महाराज और महायज्ञाचार्य श्री श्री 108 श्री गणेश दास जी महाराज से सहयोगी दीपिका सिंघल ने बातचीत की। महायज्ञ के आयोजक श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री प्रेमदास जी महाराज ने इस महोत्सव के उद्देश्य को बताया और सभी को इस महोत्सव में आमंत्रित किया। खेड़ापति बालाजी सेवा समिति की ओर से 108 कुंडीय श्री राम महायज्ञ और श्री राम कथा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। महोत्सव के आयोजककर्ता हमारे साथ मौजूद हैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री प्रेमदास जी महाराज। महाराज जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त महायज्ञाचार्य श्री श्री 108 श्री गणेश दास जी महाराज भी मौजूद हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। महाराज जी, सबसे पहले क्योंकि महोत्सव बहुत बड़ा होने जा रहा है, इसमें साधु संत भी होंगे, महामंडलेश्वर भी होंगे, जनप्रतिनिधि भी होंगे और बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। सबसे पहले आपसे इस महोत्सव के बारे में जानना चाहेंगे। ये श्री राम महायज्ञ महोत्सव 7 सितंबर से 16 सितंबर तक होने जा रहा है। 7 सितंबर को इसकी कलश यात्रा प्रारंभ होगी। कलश यात्रा के अंदर अनुमानतः 50,000 से भी ज़्यादा लोग उपस्थित रहेंगे। इस कलश यात्रा में 8 द्वाराचार्य और लगभग 45 महामंडलेश्वर पधार रहे हैं और भी संत साथ में आएंगे। लगभग संतों की संख्या 500 के लगभग हो जाएगी। कलश यात्रा वहाँ के ग्रामीण आसपास में जो गांव हैं, कई गांवों से निकल करके आएगी। कलश यात्रा जो कलश हैं वो भी 5100 की संख्या में होने जा रहे हैं। तो देखिए, विश्व शांति के लिए इस महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। महाराज जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। महाराज जी, वैसे तो प्रेमदास महाराज जी ने बताया इस महोत्सव का उद्देश्य क्या है, कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं, लेकिन ये महोत्सव कब से आयोजित हो रहा है? इससे पहले कितनी बार इसका आयोजन हो चुका है? रामम रामानुजम सीताम भरतम भरतानुजम सुग्रीवम वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। जय जय श्री सीताराम। देखिए, ऐसा है, साधु का जो शरीर होता है वो साधु का शरीर परमार्थ के कारण है। साधु धरा शरीर संत का जीवन परोपकार के लिए होता है। और महाराज ने अनेक यज्ञों का आयोजन करवाया है और ऐसे पूर्व में भी महाराज जी के 2-4 बड़े बड़े यज्ञ हो चुके हैं। और इस महायज्ञ का जो मूलतः जो उद्देश्य है पूज्य महाराज जी का, कि आप देख रहे हैं इस समय आज पाश्चात्य संस्कृति का इतना प्रचंड तांडव हो रहा है कि आज भारत का हमारा जो समाज है, हमारा जो आज का नवयुवक है, जो एक पूर्णतः दिशाहीन होता चला जा रहा है। इसलिए साधु का ये धर्म है, यही कर्म है और इसी को निमित्त बनाकर हमारे पूज्य महाराज जी आयोजन करने जा रहे हैं। महाराज जी, साधु संत हैं तो संस्कृति है और संस्कृति है तो देश है, हम सभी हैं और सौभाग्यशाली हैं हम कि आपका सानिध्य आज हमें मिल रहा है। तो अगर हम लोगों के लिए आपके जीवन के कुछ अनुभव अगर हम समझना चाहें आपसे, क्योंकि 8 वर्ष की आयु में आपके सफ़र की शुरुआत हुई और संस्कृति को देखा जाए आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से तेज़ी से समय बदल रहा है तो कहीं ना कहीं संस्कृति पीछे छूट रही है। युवाओं के लिए खासतौर पर आपका क्या संदेश रहेगा? युवा वही आगे बढ़ सकता है कि जिसने माता पिता की सेवा और माता पिता का कहना माना हो। युवा वही आगे बढ़ सकता है कि जिसने गुरु परंपरा के अनुसार विद्या प्राप्त की हो। युवा वही आगे बढ़ सकता है कि जो नित्य प्रति अपना गुरुजनों के आज्ञा के अनुसार नित्य प्रति अपना संध्या वंदन अथवा थोड़ा बहुत भी सनातनीय कर्म करेगा।
और जिसने ये सब नहीं किया वह युवा हमेशा भटकता रहेगा। तो कहने का अभिप्राय है कि युवा वही आगे बढ़ सकता है जिसने सद्पुरुषों का और सत्संगत की प्राप्ति की हो, अन्यथा भटकना ही भटकना पड़ेगा। अस्तु। तो देखिए महोत्सव बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, बहुत बड़ा महोत्सव है। और देखिए कहते भी हैं कि साधु संत है तो हमारी संस्कृति है। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, संस्कृति को जीवंत रखने के लिए इस तरीके के आयोजन बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। उम्मीद हम यही करते हैं कि आप भी बड़ी संख्या में पधारेंगे, इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। कैमरा पर्सन साहिल के साथ दीपिका सिंघल, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।